नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के पेपर के बारे में। आपके अंग्रेजी का पेपर हो चुका है और मैं आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों का बहुत ही शानदार पेपर हुआ होगा। विद्यार्थियों, अब आपके हिंदी का जो पेपर है वो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहेंगे और एग्जाम में सपने वाला पेपर रहेगा। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदी का पेपर है वो आपके 100 नंबर का आने वाला है और आपको समय है वो 3 घंटे और 15 मिनट का दिया जाएगा। सबसे पहले आपके आता है खंड अ। इसके अंतर्गत आपके पहला प्रश्न आएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। यानी जो गद्यांश आएगा उसको पढ़ना है, फिर आगे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन एक आशय और लक्ष्य है। उस आशय की खोज हमारा दायित्व और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेष अधिकार है। तो ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें प्रश्न इस टाइप के पूछ जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट प्रश्न है कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग का सही विकल्प है। यानी अनुशासन शब्द है, इसमें कौन से उपसर्ग सही लगे हुए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन स रहेगा सही आंसर, अनुधन शासन। यानी ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। अगला है कि जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। अशिक्षित होना, ज्ञान का अभाव, अहंकार या फिर यथार्थ। तो विद्यार्थियों, जो सेकंड प्रश्न है इसका आपके ऑप्शन स रहेगा, अहंकार। अगला है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इस गद्यांश का अनुशासन का महत्व है वो अपना उचित शीर्षक है। और मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर आप इसमें खोजेंगे तो आपको इन तीनों का आंसर भी मिल जाएगा। यानी कुल आपके ये 8 नंबर का गद्यांश आने वाला है। फिर उसके बाद में सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सेकंड प्रश्न आपके पद्यांश से संबंधित रहेगा। इसमें अधिनायक शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। तो इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है। भूमि शब्द का समानार्थी है, तो भूमि और धरती धरती है, तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। किसान किससे प्यार करता है। तो किसान मिट्टी से या भूमि से प्यार करता है। किसान को ग्राम देवता क्यों कहा जाता है ना। तो क्योंकि वह मिट्टी से प्यार करता है और देश के विकास में योगदान देता है, इसलिए उसको ग्राम देवता कहा जाता है। जनमन का अधिनायक किसे कहा जाता है। इस तरह से ये प्रश्न है, तो किसान को कहा जाता है। किसान को मनुष्य से कहने का क्या आशय है। तो वह धरती का भार धारण करता है, इसलिए उन्हें कहा जाता है। तो इस तरह से ये आपके एक पद्यांश और एक गद्यांश खंड अ के अंतर्गत 2 प्रश्न आएंगे। और फिर उसके बाद में अगला जो आपके आएगा खंड ब, इसके अंतर्गत एक आपके आएगा निबंध। ठीक है ना। तीसरे प्रश्न में निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, इन दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। 4 आएंगे, 4 में से एक लिखना है। ठीक है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मोबाइल एक वरदान या अभिशाप। विद्यार्थियों, ये चारों के चारों निबंध आपको अच्छे से याद करने हैं, आपको 6 नंबर गंवाने नहीं हैं। ठीक है ना। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सपने वाले हैं। कौन सा। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक रहेगा मोबाइल एक वरदान या अभिशाप। फिर चौथा प्रश्न है, अध्यापक और छात्र के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर हुए संवाद को लिखना है। तो एक आपके संवाद आएगा, अथवा में ऑप्शन रहेगा, स्वयं को मनोज मानते हुए अपने पिताजी से पुस्तकें खरीदने हेतु 1500 रुपये मंगवाने हेतु एक पत्र लिखिए। या तो आप संवाद लिख दीजिए या फिर आप पत्र लिखिए, दोनों में से एक लिखना है। तो आपको संवाद आना जरूरी है। संवाद का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, बातचीत। दो विद्यार्थी आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो ऐसे कुछ 10-12 लाइनें आप बना के लिख दो तो आपका संवाद पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। और पत्र भी आता है तो पत्र आप लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, आपके विद्यालय में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस पर एक प्रतिवेदन लिखना है। तो एक आपके प्रतिवेदन भी आएगा। विद्यार्थियों, देख लीजिएगा इसका फॉर्मेट की प्रतिवेदन कैसा होता है। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर उसके बाद में जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए और तैयारी कीजिए। बिल्कुल आप बेस्ट स्कोर करेंगे और वास्तव में आप बोलेंगे कि सर आपने हमारा मार्गदर्शन है बहुत शानदार किया था।
अगला जो आपके आएगा खंड स, इसके अंतर्गत आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो इसमें छठे प्रश्न में पहला वस्तुनिष्ठ है कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो अपमान शब्द में अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा? अप। ठीक है। और परसर्ग ने युक्त क्रिया में होता है। तो इसमें जो परसर्ग है, इसमें ने से युक्त क्रिया है, वो किस में होगी? ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे तो ऑप्शन अ रहेगा, पूर्णता का अभाव। ठीक है। और सामाजिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो इक प्रत्यय लगा हुआ है। सामाजिक में कौन सा है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। और निम्न में से आदि शब्द का विलोम है। आदि, आदि का विलोम आपको बताना है विद्यार्थियों। तो बिल्कुल आदि का जो विलोम होता है वो होता है आपके अंत। ठीक है ना। आदि का अंत हो जाएगा। और निम्न में से उपवन शब्द का पर्यायवाची है। उपवन शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो बगीचे को ही उपवन कहा जाता है। बगीचा, गार्डन, उपवन, ये सब एक ही है। ठीक है। तो उस स्थान पर दीपक जल रहा है, लेखांकित शब्द कौन सा परसर्ग है उस स्थान पर? तो अधिकरण, करण, संप्रदाय या फिर अपादान। यह आपके जो व्याकरण है उनका प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन अ रहेगा, अधिकरण। ठीक है। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आंखें बिछाना मतलब बहुत आदर सत्कार करना। आंखें बिछाने का मतलब क्या होता है? बहुत आदर सत्कार करना। और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, तो इसमें वाक्य प्रयोग आपको करना है। तो स्वयं का अपना नुकसान करना होता है, वो होता है। और अगला है नवा कि कर्ता के साथ ने आने पर कौन सी क्रिया होगी? तो कर्ता के साथ में ने आता है तो वो सक्रामक क्रिया होती है। कौन सी होती है? सक्रामक। और अगला है कि संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखिए। तो संयुक्त वाक्य आप जरूर अच्छे से याद कीजिएगा। फिर आगे के प्रश्न है वो आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, 3-3 नंबर के। तो सातवां प्रश्न है, जिस समय महादेवी वर्मा का जन्म हुआ उस समय समाज में लड़कियों की स्थिति की तुलना में आज क्या परिवर्तन आया है? ये आपको याद करना है। इन सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां है, उपभोक्तावाद के कारण समाज में क्या नया बदलाव आ रहा है, स्पष्ट कीजिए। नवा है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और 10वां है, कांजी होज में पशुओं की हाजिरी क्यों जाती होगी। और 11वां है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, वो आपको बताना है। 12वां है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। और 13वां है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे पद में कबीर क्या संदेश दिया है। और 14वां है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार था, वो आपको बताना है। और गांव में मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है, वो आपको बताना है। ये सारे प्रश्न आपको याद करने, ठीक है ना। अब बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि ने भयावह समस्या क्या बताई थी। और आगे के प्रश्न आपके निबंधात्मक रहेंगे। मेघ आए कविता का सार अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए बताइए। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। अथवा में ऑप्शन रहेगा, लेखक प्रेमचंद के जीवन का परिचय लिखिए। तो प्रेमचंद से संबंधित आपके एक 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो मुंशी प्रेमचंद, इनको आप अच्छे से याद कर लेना है। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, इन्होंने कौन कौन सी प्रमुख कविताएं लिखी हैं, कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था। तो वो एक बार आप इनका जीवन परिचय वो जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में सपने वाला ये प्रश्न है। और खंड द के अंतर्गत अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही है। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। और रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन हैं। ये आपके 1.5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। और लघुतरात्मक प्रश्न इसमें और आ रहे हैं। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री क्यों बढ़ गई, वो आपको बताना है पाठ के आधार पे। और प्रदान से शब्द का अर्थ बताएं। और मेरे संग की औरतें पाठ में यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वो भी आपको बताना है। फिर से निबंधात्मक प्रश्न आ रहा है।
तो 24वां प्रश्न और निबंधात्मक है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करते हुए बताइए कि समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने हेतु आप क्या प्रयास कर सकते हैं। और अथवा में ऑप्शन रहेगा मेरे संघ की औरतें पाठ के आधार पर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं आपको बतानी है। तो इस तरह से कुल 25 प्रश्न आपके आने वाले हैं। विद्यार्थियों ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न होने वाले हैं। पिछले साल भी ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। तो विद्यार्थियों इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसलिए आपने गहराई से इस वीडियो को देखा है, बिल्कुल आपको फ़ायदा होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के जो पीछे वाले प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं बताए थे, उनका अगर फुल सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज शाम को या फिर कल सुबह में एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपके अपने सर उदय सर को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।